हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग क्लास 10th में न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 10th का, जिसमें हम लोग हर चैप्टर का थ्योरी एग्जाम, मेन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्यूशन, साथ में जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था उनका भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम लोग का जो पहला अध्याय था वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उनका थ्योरी हमने कंप्लीट किया था और मतलब कुछ थ्योरी कंप्लीट किए थे और आज उसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल है, उन्हीं को सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग पहला भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके देखिए, फुल वीडियो मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो एग्जांपल है, कह रहा दर्शाइए कि घनात्मक संपूर्णांक दर्शाइए कि प्रत्येक घनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इनके लिए हम लोग करते क्या है, ठीक है। इनको सॉल्यूशन के लिए जब भी आपको दर्शाने वाला बात दिया जाए कि क्वेश्चन में कहे दर्शाइए, प्रूव कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो आप यहाँ सॉल्यूशन के बदले जो है प्रूफ भी लिख सकते हैं। PROOF, प्रूफ। सॉल्यूशन के बदले प्रूफ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लोग दर्शाने चले हैं कि 2q जो होता है समपूर्णांक के रूप में होता है और 2q+1 विषम पूर्णांक के रूप में होता है। सम और विषम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सम संख्या किसको कहते हैं और विषम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगे, उसे सम कहते हैं, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो विषम होता है। जो उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है थोड़ा सा, तो इन्हीं पे हम लोग लेके चलते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो किए हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। हमने लिखा है, माना कि कोई घनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 2 है। आप समझिए a क्यों लिए हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको पता है a b कोई नंबर था तो क्या होता है a, इसलिए a हम कोई जनरल इक्वेशन को दिखाने के लिए a लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप 2 से भागा देते हैं किसी संख्या में, 6 में, 8 में, तो क्या आता है, 3 बार में आएगा, 2 तिया 6 और यहाँ आएगा शेष 0। तो आप 6 बराबर क्या लिखते हैं, 3 गुना 2 प्लस लिखते हैं 0, है कि नहीं। ये होता है हमारा किसी संख्या में भाग देने पर उसका जनरल, क्या, उसका खास इक्वेशन, ठीक है। और ये है जनरल इक्वेशन। मान लीजिए यहाँ पे जो 6 है, ये 6 जनरल इक्वेशन के लिए हम माने हैं, ए जनरल इक्वेशन के लिए ए माने हैं और बी बराबर 2 है। तो किसी भी संख्या, अगर किसी संख्या में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, पिछले क्लास में हमने समझाया था कि शेष बचेगा 0 या 2 से कम। जिस संख्या से भाग देंगे 0, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसका शेष जो बचता है किसी भी संख्या में भाग देने पर या तो 0 बचेगा या उस संख्या से कम बचेगा। तो हमने वही लिखा है कि r लेस देन इक्वल टू 0, मतलब शेष 0 बच सकता है। जिससे 2 से 6 में भाग दिए तो शेष क्या बचा, यहाँ 0 बचा, है कि नहीं, शेष बचा 0, ठीक है। और शेष जो बचेगा और बड़ा से बड़ा शेष बचेगा तो 2 से कम। तो हम लोग जैसे 6 बराबर आपने यहाँ लिखा 3 × 2+1, Q4 होता है Q10, Q4 होता है Q10 यानी भागफल। तो a बराबर हमने लिखा 2q+0 बराबर 2q। अरे किसी भी संख्या में अगर 2 से पूरी भाग लग जाएगा तो शेष 0 बचेगा, पहला कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा a बराबर लिखे 2q+1, 2q लिखे हैं +1, 1 का अर्थ ये हुआ यहाँ कि अगर हम दूसरा कंडीशन ये आ सकता है किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो वहाँ शेष 1 बचेगा, तो शेष 1 बचेगा तो वो लिख दिए, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा कि हमने लिखा है 2q और यहाँ पे है 2q+1। और हम लोग जानते हैं सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगता है, और विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ लोग चूँकि 2q, यहाँ देखिए 2q, यहाँ देखिए यहाँ q जो है किसका गुणन, 2 का गुना है, तो इसमें क्या लगेगा, 2 से भाग लग जाएगा। तो इसलिए हम लिखे हैं 2q 2 से विभाजित है, 2 से क्या है, विभाजित है, और जो विभाजित होता है 2 से वो सम संख्या कहलाता है। इसलिए 2q घनात्मक समपूर्णांक होगा, 2q घनात्मक समपूर्णांक के रूप का होगा या रूप होगा। तथा 2q 2q+1 किसी भी संख्या में 2 से गुना करके उसको 1 जोड़ दीजिए। जैसे किसी भी संख्या में 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़िएगा तो वो 2 से कभी विभाजित नहीं होगा। जैसे हम 2 गुना 5 करते हैं, जोड़ 1, 5 दूनी 10 1 11,
कभी भी 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 2q + 1 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। यही बात प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। आपका सभी कंसेप्ट शायद डाउट क्लियर हो चुका है। हमने ए माना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जनरल इक्वेशन के लिए, और b = 2 इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, 2q के रूप में कह रहा है लिखने के लिए, तो 2q ठीक है, 2 से भाग देंगे इसलिए b = 2 लिखें। और शेष बचेगा, किसी भी संख्या में शेष बचेगा तो कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा उस संख्या से एक कम शेष बचेगा, तो वही लिखे हैं। फिर एक कंडीशन जब शेष 0 बचेगा, दूसरा कंडीशन जब शेष 1 बचेगा, तो ये 2 से विभाजित है इसलिए लिखे हैं 2 से विभाजित है, धनात्मक संपूर्णांक होगा। और 2q + 1 2 से विभाजित नहीं है इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आइएगा, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। करा कि आप दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 का होता है, ठीक है, और 4q + 3 का होता है। हम लोग पहले जान चुके हैं कि सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगता है, और विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। वही बात यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b = 4 है। क्योंकि 4 इसलिए लिखें b बराबर, यहाँ 4q दिया गया है, यानी कि 4 से भाग देना है, तो b = 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या आ सकता है, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 1 कम, जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम, 4 से 1 कम क्या आएगा, तो आएगा वो 3। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया कि 0 शेष आर्म फॉर रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल शेष जो है 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा और 4 से छोटा होगा। तो पहला कंडीशन आ सकता है किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या, कि a बराबर हम लिख सकते हैं 4q + 0, 4q + 0। देखिए आप यहाँ a कोई जनरल नंबर है, मतलब ये जनरल डिनोट करने के लिए a लिए हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कुछ भी। ठीक है, और 4q मतलब जैसे यहाँ पे q कितना आया था, जैसे 4 से भाग देते हैं, यहाँ पे 4 से आप भाग दे दीजिए 8 में, तो 4 दूनी 8, यहाँ क्या आएगा, शेष बच गया 0। तो आप 8 बराबर क्या लिखते हैं, 4 × 2 + 0। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा है जनरल इक्वेशन a के लिए। ठीक है, a कोई भी नंबर होगा, हमको पता नहीं है, 4 से भाग दे रहे हैं तो q कितना बार में लगेगा वो भी हमको पता नहीं, उससे हमको कोई ज़रूरी नहीं है। और पहला शर्त ये हो सकता है कि वहाँ शेष 0 भी बच सकता है। तो वही बात है, a बराबर लेके 4q + 0, तो यानी 4q को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2q = 4q हो गया, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। a बराबर हमने लिखा है 4q + 1, a बराबर 4q + 1, तो 4q + 1 को 4q + 1 ही रहने दिए। फिर देखिए a बराबर लिखे हैं 4q + 2, यानी दूसरा कंडीशन आ सकता है कि शेष 2 बच सकता है, तीसरा कंडीशन में शेष 2 बच सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों में से 2 कॉमन लिए तो 2q + 1 हो गया, 2q + 1। यानी देखिए जिसमें 2 से गुना है वो 2 से जरूर विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 गुना के रूप में है ना, यहाँ पर ये भी 2 यहाँ गुना के, ये दोनों 2 से तो विभाजित हो रहा है। यहाँ देखिए फिर a बराबर लिखे 4q + 3, 4q + 3, तो 4q + 3, तो किसी भी संख्या में 4 से गुना कीजिए, 3 जोड़िएगा तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 4q + 3 और यहाँ 4q + 1। देखिए इन दोनों में 2 से भाग तो लग रहा है, 2 × 4q में 2 × 2q 2 कॉमन है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ भी देखिए 2 × 2q + 1, यहाँ भी 2 से भाग लग सकता है। 2 से भाग लगेगा तो ये दोनों तो ये दोनों तो सम संख्या हो गया है ना, सम संख्या के रूप का हो गया। तो इसलिए हम यहाँ चूँकि 4q + 1 या 4q + 3 के 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाजित नहीं है वो विषम पूर्णांक होगा, विभाजित नहीं, इसलिए 4q + 1 या 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होगा। और यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूफ, बस यही प्रूफ करना है और इसमें कुछ भी नहीं है, जरत्ती भर नहीं दम है। आप सिर्फ यहाँ शेष के बारे में जान लीजिए, किसी भी संख्या में जिससे भाग देंगे शेष कम आएगा उतना से, 4 से भाग देना तो शेष 4 से कम आएगा। देखिए पहला कंडीशन 4 से भाग देंगे तो शेष 0 आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है, लेकिन शेष कभी 4 नहीं आएगा। इसी कंडीशन पे जिसमें 2 से भाग लग रहा है वो सम घनात्मक रूप में हो गया, और जिसमें 2 से भाग नहीं ले रहा होगा विषम घनात्मक रूप में हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं।